कि इस घटनाक्रम के ऊपर बात करना चाहिए। घटनाक्रम क्या था? जिस दिन ये सब चीज हुई उसके बाद 3 दिन के बाद पुलिस गुनाह रजिस्टर करती है कि किसी आरोपी का नाम सामने आता है। तभी तक सीसीटीवी कैमरा गायब हो जाते हैं। जो संचालक है उनको मालूमात होते हुए भी वो पुलिस स्टेशन नहीं गए, क्या ये गुनाह नहीं है? इसके बावजूद उनको अरेस्ट नहीं किया गया, वो आज भी फरार है। और उतने में ही खबर आती है कि आपटे को मार दिया, अक्षय शिंदे को मार दिया गया है। गुनाह रजिस्टर क्यों नहीं किया पुलिस ने? तो पुलिस से अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि हम पे दबाव था। तो ऐसा है कि कमिश्नर नहीं बोलेगा लेकिन हवलदार तो बोलता ही है ना बाहर। हम पे दबाव था इसलिए हमने नहीं लिया। अब इसको गाड़ी से कहीं लेके जा रहे थे और गाड़ी में ही इसकी हत्या की गई। और यह कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस ने हत्या की। जिसके हाथ में बेड़िया है वो किसी आदमी का रिवॉल्वर कैसा छीन सकता है और कैसे फायर कर सकता है? और उसको बराबर सर पे गोली लगी है। ये इतना निम्बाच शूटर कौन था ये पुलिस में जो बराबर सर पे गोली मार देता है? पुलिस ने खुद को शक के दायरे में खड़ा कर दिया, खुद को। ये तो शक आएगा ना कि इतनी बड़ी केस थी, इतने बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व दिख रहे थे। आपटे किसका आदमी था, उसका संबंध किससे था, ये सब तो मालूम है। तो क्या उसको बचाने के लिए ये कांड किया गया? अक्षय शिंदे क्या को कुछ ज्यादा मालूमात थी उसके लिए उसको मार दिया गया? अक्षय शिंदे कभी ना कभी ये खोल देगा कांड इसलिए उसको मार दिया गया? ऐसे कई सवाल महाराष्ट्र के और देश के दिल में आएंगे। ये बहुत ही गलत हरकत की है। ये पॉलिटिकल हीरोइज्म चुनाव में हमको काम आएगा कि हमने अक्षय शिंदे को गोली मार दी। अरे तकदीर हमारी कि कोई मंत्री उसको गोली नहीं मारा जाके। कि मैं जा रहा था, मेरे को भी बिठाया उन्होंने गाड़ी में, मैं गाड़ी में बैठा, उससे कुछ सवाल किए तो उसने मेरे ऊपर ही रिवॉल्वर डाली तो पुलिस ने मेरे सामने ही उसको मार दिया। ऐसी थियरी नहीं आई तकदीर हमारी। सर, जिस प्रकार से देखा जाए अक्षय शिंदे ये मुख्य आरोपी था इस पूरे प्रकरण का, लेकिन उसके तरफ से जो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो ना मिलने के कारण उसका इनकाउंटर हुआ है। नहीं, ऐसा है। मैं इतना जानता हूं कि पुलिस के सामने मूका आदमी भी बोल देता है। मुझे आज भी याद है मुंबई क्राइम के बाहर लिखा जाता था यहां पत्थर भी बोलता है। पुलिस के सामने ना बोले ऐसा इंसान ही नहीं है। तो ये सब कहानियां हैं पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि असली आरोपी कौन था। इसकी तलाश पूरी होने के पहले ही अक्षय शिंदे को इस दुनिया से गायब कर दिया गया। खत्म हो गई कहानी। अब कौन आरोपी है, क्या हुआ, असलियत में क्या हुआ, कितने सालों से होता रहा है, क्या क्या उसके पीछे राज है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। खत्म हो गया, खेल ही खत्म हो गया। पुलिस को गोली लगी ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस को गोली लगी तो मेरे जो दोस्त है, जो पत्रकार ही है, वो पत्रकार बता रहे थे कि पुलिस तो अंदर चलते गए, बाद में जाके स्ट्रेचर पे सो गए। उनकी चलने की वीडियो भी है हमारे पास। सर, उसके घर वालों का ऐसा कहना है कि 12-13 तारीख को ये घटना घटी हुई है, लेकिन 17 तारीख तक हमारा जो लड़का है अक्षय शिंदे जो है वो स्कूल में लगातार वहां पे काम पे जाया करता था। अगर ऐसी घटना उसने की रहती थी तो वो स्कूल में जाता ही नहीं था। तो कहना उनका ये भी था कि जो दिवाली के पटाखे फोड़ने के लिए भी जाता था वो रिवॉल्वर कैसे ले सकते? तो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। मैं सिर्फ सरकार की जो कमजोरियां हैं, सरकार जिस तरीके से बर्ताव कर रही है और जो सरकार ने शक दिलों में तैयार कर दिया गया है, वो उसके बारे में बोलूंगा।
मेरे को अक्षय शिंदे के कैरेक्टर सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर अक्षय शिंदे गुनहगार था तो उसको फांसी जायज थी, पर वो कानूनन फांसी। ये तो ऐसा शक लगता है कि किसी मुख्य आरोपी को बचाने के लिए इन्होंने अक्षय शिंदे को सूली पे चढ़ा दिया। सर सीसीटीवी गायब है, आपटे गायब है, सीसीटीवी गायब है, आपटे गायब है। मिलेगा आपको लगता है इस चीज काहे का इंसाफ, काहे का इंसाफ? अब कुछ नहीं। आपको लगता है ये राजकीय मुद्दा? नहीं, ये तो इनको ऐसा लगा है कि हम जब चुनाव में जाएंगे तब क्या हुआ, बदलापुर के घटना के बाद और ऐसी 2-3 घटना के बाद लाडली बहना इसके ऊपर ही सवाल निशान पैदा होगा। लोगों ने कहा कि पहले बहनों को सुरक्षित रखो। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, तुलजापुर में एक मातंग समाज के लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ है, सरकार ने इसको कितना सीरियसली लिया है? 6 महीने के बच्चे, 6 साल के बच्ची के ऊपर मंदिर मातंग देवी मंदिर है, उसके पीछे बलात्कार हुआ है। ना पेपर में आया, ना मीडिया ने उठाया। मैंने एड्रेस दिया है कहां बलात्कार हुआ है, शहर का नाम दे रहा हूं, तुलजापुर। क्या हुआ? ये सिर्फ हाई प्रोफाइल हुआ था, इसमें कुछ हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे, उसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था। ये सब छिपाने के लिए अक्षय शिंदे को खत्म कर दिया।